हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज क्या चल रही है, फेमिनाइज मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या चल रही है। जो भी डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर आएगा वो भी आपको कन्वे किया जाएगा। और जैसे कि न्यू मून की एनर्जी थी तो बहुत सारे मैस्कुलिन्स और फेमिनाइज का टेस्ट यहाँ पर हुआ है। बहुत सारे साइकिक अटैक्स हुए हैं कार्मिक्स की तरफ से। जो आपके छुपे हुए शत्रु थे वो भी सडनली सरफेस लेवल पर आए हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखो, आपका जो मैस्कुलिन है, चाहे वो ये जो जर्नी है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। अब मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल बॉडी में है या फिर मेल बॉडी में है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। या फिर आप दोनों के साथ भी ये ट्रिगर हो सकता है, टेस्ट हुआ है दोनों का भी, फेमिनाइन और मैस्कुलिन का, या फिर दोनों में से एक का तो यहाँ पर जरूर से जरूर टेस्ट लिया गया है गाइस। और यहाँ पर देखो, जैसे जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग कर ली थी, बहुत सारी चीज़ों में आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया था, और अचानक से इस न्यू मून ने आपके उस इमोशन को ट्रिगर किया है जो बहुत समय से दबा हुआ था, छुपा हुआ था, जिसे आप खुद जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। और आपको लग रहा था शायद कि आप बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से हील्ड हो चुके हो। लेकिन ये जो न्यू मून है ना गाइज, ये जो अमावस्या है, इसकी ऊर्जा ने आपके उस जख्म को खोला है जो भरा नहीं है। हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है फेमिनाइन की या फिर मैस्कुलिन की, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई रोया है और बहुत ज़्यादा किसी ने किसी को हर्ट किया है। ये देखो गाइस, कुछ थर्ड पार्टीज, कुछ आपके एनिमीज होते हैं ना, सामने से आपको पता होता है कि भाई ये थर्ड पार्टी है या फिर ये आपका कोई शत्रु है, एनिमी है, वॉटेवर, जिनके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर्मा पेंडिंग होता है। और वो लोग तो आपको ट्रिगर करते हैं, तो वो तो सामने से आपको पता है कि कौन है थर्ड पार्टी। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, ये हिडन एनिमीज की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो छुपे हुए शत्रु थे, जो बहुत समय से आपके मैस्कुलिन के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ऐसे उनके अपने थे, रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, या कोई ऐसे इनके लाइफ में जरूर से जरूर लोग रहे हैं जिन पर आपके मैस्कुलिन ने आंख बंद करके विश्वास किया था कि ये लोग उनके अपने हैं। लेकिन उन्हीं लोगों ने आपके मैस्कुलिन को हर्ट किया है, बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर किया है, और बहुत बड़ा टावर इनकी लाइफ में आया है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इन लोगों ने आपके मैस्कुलिन को हर्ट क्यों किया है, इन लोगों की सच्चाई आपके मैस्कुलिन के सामने क्यों आई है? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, आपके मैस्कुलिन को स्ट्रेंथ में लेकर आना चाहते हैं। आपके मैस्कुलिन की जो पावर वो भूल चुके हैं, खो चुके हैं, या जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उस वजह से उनके अंदर जो करेज नहीं आ पा रहा था, या जो स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं आ पा रही थी। तो अब यूनिवर्स चाहते हैं कि कब तक तुम अपनी ही सच्चाई से भागते रहोगे, कब तक तुम अपनी ही शक्ति से भागते रहोगे, कब तक तुम दुनिया से भागते रहोगे। तुम दुनिया को यहाँ पर जैसे कि गुमराह नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन को गुमराह नहीं कर रहे हो, यहाँ पर तुम खुद को गुमराह कर रहे हो। तुम्हारे जो इमोशंस है अपनी फेमिनाइन के प्रति या फिर खुद के प्रति, तुम्हारे जो इमोशंस है, जो तुम जीवन में करना चाहते हो, लेकिन वो उसके बावजूद भी बाकी लोगों के लिए तुमने जो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया हुआ है, या फिर किसी डर की वजह से तुम हमेशा खुद के सपनों को कुचल देते हो खुद के ही पैरों तले। तो अब ये चीजें तुम्हें बंद करनी होगी, चाहे तुम मैस्कुलिन हो चाहे तुम फेमिनाइन हो। तुम यहाँ पर किसी उद्देश्य से भेजे गए हो। फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए मैसेजेस है, जिन्हें ट्रिगर मिला है, जिनकी पर्जिंग हुई है, जिनके साथ धोखा हुआ है, उनके लिए मैसेजेस है कि तुम यहाँ पर किसी खास उद्देश्य से आए हो। तुम यहाँ पर 3D के माया जाल में फंसने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ पर रिश्ते नाते जो भी है उसमें फंसकर रहने के लिए नहीं आए हो। जो अनहेल्दी अटैचमेंट है उसमें रहने के लिए नहीं आए हो। अगर तुम उसी लूप में फंसे रहोगे, अगर तुम उसी कार्मिक साइकिल्स को रिपीट 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 करते रहोगे, तो टावर्स तब तक आते रहेंगे जब तक तुम इस माया जाल से खुद को बाहर नहीं निकालते हो,
खुद अनहेल्दी अटैचमेंट की जो कॉर्ड्स है उसे ब्रेक नहीं करते हो। अब जो फेमिनाइन्स है जो इनिशियल स्टेजेस में है या जर्नी में मिड में है, फेमिनाइन्स भी बहुत बार क्या करती है कि मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा चेज़ करती है, उसके पीछे भागती है, उसे कॉल्स करना, मैसेजेस करना, उसे बार-बार सोशल मीडिया पर जाकर स्पाई कर रहा, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें वो करती है बिकॉज़ उसके अंदर वो तड़प होती है कि भई ये छोड़कर क्यों चला गया? विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, बहुत बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ था और अचानक से इंसान मुझे छोड़कर भाग क्यों गया? घोस्ट क्यों कर दिया? घोस्ट करना मतलब क्या, रातों-रात 9-2-11 हो जाना और कुछ भी स्ट्रॉन्ग रीज़न ना पता चलना और जैसे ही आप उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, वो आपके लिए अजनबी जैसा बर्ताव करते हैं। तो ये होती है घोस्टिंग, राइट? तो ये चीज़ें जिन भी फेमिनाइन्स के साथ अभी हो रही हैं, राइट? तो उन फेमिनाइन्स के लिए मैसेजेस है कि आपको अपने मैस्कुलिन को चेज़ करना बंद करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी स्टोरीज़ लगा रहा है, स्टेटस लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, तो सिंपली गाइज़ वो आपके अंदर के जो भी वुंडेड एरियाज़ है, जो ज़ख्म है, जो अभी तक नहीं भरे हैं, वो ये हरकतें इसलिए करता है ताकि आप उन चीज़ों पर काम करो। बिकॉज़ वो आपकी मिरर सोल है, सेम वे में मैस्कुलिन्स के साथ भी होता है, सेम एनर्जी होती है। मैस्कुलिन को भी कभी-कभी ये लगता है कि शायद उसकी फेमिनाइन उसे चीट कर रही है, शायद वो उसके लिए सही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। कभी-कभी तो फेमिनाइन की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से डर कर ही मैस्कुलिन भागना शुरू कर देते हैं, रन करना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ फेमिनाइन की एनर्जी उनके वुंडेड एरियाज़ के सामने उन्हें इतनी ज़्यादा हाई महसूस होना शुरू हो जाता है ना, कि मैस्कुलिन्स की जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जिन इनसिक्योरिटीज़ के साथ वो जीते आए हैं, वो सडनली सरफेस लेवल पर आना शुरू हो जाता है। और उन्हें ये महसूस होता है कि शायद ये फीमेल बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, शायद मेरी वाइब्रेशन इसके सामने कम पड़ रही है और ये फीमेल बहुत ज़्यादा एक हाई अथॉरिटी को होल्ड कर रही है और अगर इसके सामने मेरे जो भी वीकनेसेस है वो अगर रिवील हो गए तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी या फिर मुझे इसके सामने बहुत कम महसूस होगा। ये भी कभी-कभी मैस्कुलिन की इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर हो जाती है जिसकी वजह से प्यार होते हुए, इमोशंस होते हुए भी वो आपसे रन करना शुरू कर देते हैं। तो एग्ज़ैक्टली यही सिनेरियो कुछ ट्विन फ्लेम में चल रहा है, तो उनके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आपका मैस्कुलिन आपसे रन कर रहा है, आपसे भागने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसे चेज़ नहीं करना है, आपको उसे उसके हाल पर छोड़ देना है। आपको बस अपना इनर वर्क करना है और आपके मैस्कुलिन ने आपके किस एरिया को ट्रिगर किया है, उस एरिया को आपको हील करना है। जैसे ही आपकी हीलिंग पूरी हो जाएगी, वो सिचुएशन लाइट में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, राइट? अब जो मैस्कुलिन्स ने थर्ड पार्टीज़ को पास्ट में बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के मतलब ताल पर पूरी तरीके से ये इन्होंने डांस किया है, बहुत फेमिनाइन को ज़लील करने की कोशिश की, बहुत इनका ब्रेन वॉश किया गया था। फिर मैस्कुलिन देखो मंगल होता है, राइट? मार्स होता है, मार्स की एनर्जी उसके अंदर होती है, वॉरियर एनर्जी होती है, लेकिन मंगल देखो मैस्कुलिन का मंगल जब वीक हो जाता है ना, तो उसके लाइफ में बहुत-बहुत ट्रबल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़, बहुत कुछ चीज़ें सरफेस लेवल पर आना शुरू हो जाता है। तो मंगल इन्हें गाइड करता है कि जो वीक तुम्हारा मंगल चल रहा है उसे स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारा जो ये सेपरेशन क्रिएट किया गया है तुम्हारी खुद की ही शक्ति के साथ, उसका रीज़न ये है कि ये तुम्हारा जो मंगल है, जो मार्स है, जो वीक चल रहा है, जिस वजह से तुम्हारी भाइयों के साथ नहीं बनती है, दोस्तों के साथ नहीं बनती है, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है और बहुत एग्रेसिव नेचर हो जाता है बिकॉज़ मंगल बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कैरी करता है गाइस, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं। लेकिन मैस्कुलिन जब अनअवेकन्ड होते हैं, जब उन्हें खुद पता नहीं होता है कि वो खुद कौन है, इस धरती पर उनका आने का, उनकी आत्मा का आने का उद्देश्य क्या है, तो उनके अंदर की ये जो वॉरियर एनर्जी है ना, वो सब गलत जगह पर लगाते हैं। फिर वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाएँगे, फिर वो दुनिया भर की गलत हरकतों में, गलत चीज़ों में वो एनर्जी डाल देंगे, एडिक्शन में चले जाएँगे, अल्कोहल, स्मोक करना, ड्रग्स लेना और बहुत कुछ करना, पार्टीज़ करना, ये सब करना शुरू कर देते हैं या फिर ये होता है कि वो गुस्सा गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं।
हर चीज़ में गुस्सा करना, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। तो ये जो इनकी हरकतें हैं, इन हरकतों ने इनके मंगल को वीक किया होता है, राइट? और जब इनकी फेमिनाइन की एंट्री इनके लाइफ में होती है, तो वो उन्हें आईना दिखाती है, भाई देख, तेरे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, तू बहुत कुछ कर सकता है, तू दुनिया जीत सकता है, लेकिन तूने तेरी पूरी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा दिया है। और अब मैं तेरे ज़िंदगी में आई हूँ तुझे सही रास्ते पर लेकर आने के लिए। अब जो सही रास्ते पर लेकर आने का जो प्रोसेस होता है ना गाइज़, वो बहुत, बहुत, बहुत चैलेंजिंग होता है। और वो कुछ इस तरीके से होता है कि मैस्कुलिन को ऐसे लगता है कि जैसे कि ये फीमेल भी मेरे लिए दुश्मन बन चुकी है, राइट? अब 3D लेवल पर जो भी पेंडिंग कर्मास होते हैं ना गाइज़, वो पेंडिंग कर्मास का एक्सचेंज यहाँ पर चलता है। अगर मैरिड ट्विन फ्लेम्स है तो लीगल केसेस हो जाएँगे, पुलिस केसेस हो जाएँगे, दुनिया भर की चीज़ें हो जाएगी। और अगर आत्मा जागृत नहीं है ना गाइज़, तो फिर ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि वो एक-दूसरे को इस हिसाब से देखते हैं कि भाई इसने तो ये कर दिया, इसने तो ये लीगल केस कर दिया, फिर इसने ये एक्शन ले लिया, वो एक्शन ले लिया। तो फिर ये भी कहीं न कहीं पर टेस्ट होता है गाइज़, राइट? तो ये भी कहीं न कहीं पर टेस्ट होता है जो आपके पूर्वजों के पेंडिंग कर्मास है। हो सकता है मैस्कुलिन के माँ-बाप ने, फेमिनाइन के माँ-बाप ने या किसी के तो पेरेंट्स ने, दादा-दादी, नाना-नानी उनके घर परिवार में लीनिएज में धोखाधड़ी हुई है। किसी के साथ इनजस्टिस किया गया, अपने पार्टनर के साथ इनजस्टिस किया, 2-3 शादियाँ कर ली, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स कर ले। ये सारी चीज़ें होती है, तो जो भी चीज़ें हैं वो या तो फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों को भी पूरे तरीके से खुद के कर्मा तो क्लीन करते ही है, साथ-साथ पूरे जो भी खानदान होता है, जो भी जैसे कि लीनिएज होता है ना, लीनिएज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले पैटर्न्स होते हैं, उसे ब्रेक करने का काम मैस्कुलिन और फेमिनाइन को दिया जाता है। लेकिन जब वो अनअवेयर होते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे मैरिड ट्विन फ्लेम्स भी है जो मेरे पास है, जो आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो चीज़ें पता चलती है और जो नहीं है उनके बारे में भी आगे बताऊँगी मैं। तो वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन आत्मा जागृत नहीं है तो वो 3D मेंटालिटी से ही उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन ये जो भी आपके लाइफ में लीगल सिचुएशंस आती है, जो ट्विन फ्लेम एक-दूसरे से मैरिड है, ये उनकी बात हो रही है। ये उन ट्विन फ्लेम्स की नहीं हो रही है जो किसी और के साथ मैरिड है, राइट? ये क्लैरिफाई कर दूँ आपको, जो एक-दूसरे के साथ ही मैरिड है और मैरिज के बाद जिन ट्विन फ्लेम्स का सेपरेशन हुआ है, ये उनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रही है सबसे पहले। बाकी बहुत सारी एनर्जीज़ है जो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, जो सेपरेशन में है, जिनके बीच में लीगल सिचुएशंस चल रही है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी है, तो वहाँ पर मैस्कुलिन को यूनिवर्स ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वक़्त आ चुका है, अपनी पावर को एक्टिवेट करो, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करो, अपनी पावर को रिक्लेम करो, अपने करेज को रिक्लेम करो और जो भी तुम ये माया जाल में फँसे हुए हो, जिस भ्रम में फँसे हुए हो, जो चीटिंग तुम कर चुके हो, जब लोअर वाइब्रेशन में थे तो बहुत चीट करते हैं फेमिनाइन के ऊपर या फिर खुद के साथ ही गलत करना, खुद के इमोशंस की कद्र ना करना, थर्ड पार्टीज़ को ही एंटरटेन करते रहना, अपनी पूरी ऊर्जा थर्ड पार्टीज़ पर लगाना, फेमिनाइन को फॉर ग्रांटेड लेना कि ये कहीं पर नहीं जाएगी, ये लौट कर आएगी। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि फेमिनाइन पूरी तरीके से अपनी एनर्जी खुद की तरफ खींच लेती है और वहीं पर मैस्कुलिन का पूरा ईगो डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज़ वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि ये फीमेल मेरे साथ ये कर सकती है। लेकिन देखो गाइज़, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मिलकर आदि शक्ति बनी है। तो जब तक शिव अपनी शक्ति को अपनाते नहीं है, तब तक वो शव है। फिर वो भागते रहेंगे इधर से उधर से इधर और ये सच्चाई है। ये सब एनर्जी का खेल होता है। तो ये यहाँ पर मैस्कुलिन्स को सबक मिल रहा है करंट में। बहुत सारे मैस्कुलिन्स हैं जो काफ़ी हद तक अवेकेंड हो चुके हैं। अवेकनिंग के बाद भी उनके लाइफ में सोल शॉक की एनर्जी है और ये बहुत गंदे तरीके का सोल शॉक उन्हें मिल रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा नमनेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा पछतावे की, रिग्रेट की एनर्जीज़ है, किसी बात का डर है उनके अंदर, यही जो लीगल सिचुएशंस है उसका डर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो भी मैस्कुलिन या फिर फेमिनाइन डर की एनर्जी में है, उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि देखो, जैसे कि शिव जी बोलते हैं, या तो तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति वास करेगी या फिर भय वास करेगा। अगर आप चुनी हुई आत्मा हो, अगर आप शिव जी के बच्चे हो, माँ काली के बच्चे हो, तो आपके अंदर भय होना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी वजह से, जैसे कि इनर चाइल्ड वुंडेड है, इनर चाइल्ड के कुछ ऐसे हादसे होते हैं जहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में फियर क्रिएट हो जाता है,
नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं जहाँ पर आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की जाती है, आप खुद के इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा देते हो जिससे आपकी आवाज़ बंद हो जाती है। आप खुद के एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए आपके सैक्रल चक्रा की क्लेंजिंग कीजिए, थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग कीजिए, अपनी पावर को रिक्लेम कीजिए, थ्रोट चक्रा की पावर को रिक्लेम कीजिए, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होकर क्लियर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। फेमिनाइन की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैस्कुलिन की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। खास करके यहाँ पर देखो, अब मैरिड ट्विन फ्लेम्स के बारे में तो मैंने बता दिया। अब ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर आप दोनों के बीच में स्टेटस इश्यूज है, कास्ट इश्यूज है, रिलीजन इश्यूज है, आपकी कंट्री अलग है, स्टेट अलग है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी ऊंच नीच आप दोनों के बीच में जरूर से जरूर डिफरेंसेस हैं जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिस वजह से आपकी शादी आपके ट्विन के साथ नहीं हो रही है, राइट? या कुछ ऐसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर आप ऐसे ट्विन फ्लेम्स को भी सेम वे में वही समझाया जा रहा है कि आपके लाइफ में अगर ट्रिगर्स आ रहे हैं, टावर्स आ रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, कार्मिक्स, थर्ड पार्टीज, आपके छुपे हुए शत्रु अगर आपको यहाँ पर क्षति पहुंचा रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, तो सिंपली आपको ये जानने की जरूरत है कि उन्होंने आपके किस एरिया को ट्रिगर किया है, किस इमोशन को ट्रिगर किया है, और जिस इमोशन को ट्रिगर किया है उसी इमोशन को आपको क्लेंस करना है। हार्ट चक्रा की एनर्जी है, इसका मतलब ये है गाइस कि आपके जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम के अलावा, जो पहले रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, वहां पर भी आपके साथ धोखा हुआ है, वहां पर भी आपके साथ चीटिंग हुई है, और वहां जब आपके साथ चीटिंग हुई तो आपने आपके हार्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया, और आपके हार्ट को बंद करने के बाद आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, सबके लिए सेम एनर्जी आ रही है, राइट? तो यहाँ पर जब आपके साथ पहला धोखा हुआ, पहला धोखा मिला, या कुछ केसेस में एक से ज्यादा धोखे मिले हैं, कुछ लोगों को प्यार की तलाश में भटक रहे हो, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगी, वो मिलेगी, और उस चक्कर में धोखा ही मिलता गया, डिस्टॉर्टेड लोगों को ही लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, राइट? और जब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में थे, हील्ड नहीं थे, ऐसी ही हालात में आपकी लाइफ में आपकी ट्विन की एंट्री हुई, और ऐसे हालात में हुई जहां पर आपके कार्मिक पार्टनर ने आपके साथ चीट किया हुआ था, बहुत गंदे तरीके से आपको चीट किया था, पूरी तरीके से आपको तोड़ दिया था, या फिर वॉटएवर जो कुछ भी हुआ था। तो वो जो एनर्जी है ना कहीं पर आपके हार्ट चक्रा में अभी भी मौजूद है, जिस वजह से आपके जो एक्स पार्टनर्स होते हैं, एक्स लवर्स होते हैं, आपके ट्विन के अलावा, उनका नाम भी आपको बार बार दिखाया जाता है, उनके सपने भी आपको बार बार आते हैं। कभी कभी तो मैस्कुलिन की जो एक्स लवर होती है वो फेमिनाइन के सपने में बार बार आना शुरू हो जाती है, राइट? तो फेमिनाइंस अगर आपके सपने में आपके पार्टनर की कार्मिक लवर आती है, तो सिंपली ये मतलब उसका होता है कि अब वक्त आ चुका है कि आपके मैस्कुलिन को जो धोखा मिला है ना उसके कार्मिक की तरफ से, फेमिनाइंस उसे हील करो, राइट? बिकॉज फेमिनाइंस का काम ही है हीलिंग करना, और मैस्कुलिन जो है वो पूरी तरीके से कर्म क्षेत्र से काम करते हैं, कार्मिक से डील करते हैं, टावर्स आते हैं उनके लाइफ में, ट्रिगर्स आते हैं, जूझते रहते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, ना उनका मेडिटेशन में मन लगता है, ना उनका किसी चीज में मन लगता है, और वो अपने आप में ही उलझ कर रह जाते हैं। मेडिटेशन में बैठते भी है बहुत सारे मैस्कुलिन्स, लेकिन उनका वो ध्यान नहीं लग पाता है, या फिर उन्हें वक्त ही नहीं मिलता है, वो इतने ज्यादा कर्म क्षेत्र में फंसे रहते हैं, या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे उन्हें हो जाते हैं जो भी उन्हें ट्रिगर करते हैं, जहां पर वो अनईजी फील करना शुरू कर देते हैं। तो देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन की एंट्री के बाद ना आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी पूरी लाइफ ना, स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। फेमिनाइन्स को भी यही लगता है और मैस्कुलिन्स को भी यही लगता है, कहीं ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है, ऐसा भी एहसास होता है। लेकिन आपका ट्विन ही ऐसा होता है जो आपके कर्मों को जलाता है। एक बात हमेशा याद रखो, आपके लाइफ में आपके ट्विन की एंट्री के बाद बहुत चैलेंजेस आपके सामने आए हैं, और चैलेंजेस आने के बाद भी आप अगर आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़े हो, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिल रहा है, आपके अंदर का नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये आपका ट्विन है। वो आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए आया है, वो आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है, वो आपको आपसे मिलाने की कोशिश कर रहा है,
और यहीं पर फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स चूक जाते हैं स्टार्टिंग में, बिकॉज स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आता है गाइस कि आप आखिरकार किस रास्ते पर जा रहे हो। और यहाँ ये जो है ना कलयुग है, 3D है, वो पूरा माया का जाल है। जब भी आप अपने ट्विन के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, माया आपको भ्रमित कर देगी। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी कि अगेन आप थोड़ा लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, फियर में चले जाओगे, इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एक्शन लूँ या नहीं लूँ, या चलो जो चल रहा है उसे चलने दो, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपको इन सब चीजों को ब्रेक करके बाहर निकलना है तो आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो कि आखिरकार आपकी ऊर्जा कहाँ पर अटकी हुई है, आपको एग्जैक्टली किस एनर्जी पर काम करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, वहां से आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर कॉल कोई भी नहीं करेगा, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और करंट में अगर मैं बताऊं तो मैस्कुलिन्स की लाइफ से सभी कार्मिक्स की एंडिंग हो रही है, पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जी, जितने भी कार्मिक्स है सभी कार्मिक्स। और फेमिनाइन्स की लाइफ से भी देखो, अभी ये जो मैंने बताया था 7 नंबर का महीना है, केतु की एनर्जी है। केतु सिखाता है डिटैचमेंट, डिटैचमेंट में ही वो लेकर जाएगा, जहां पर आप अटैच्ड हो ना गाइस। अटैचमेंट अलग होता है, लेकिन अनहेल्दी अटैचमेंट जो सही नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, आपको खुद पता होता है, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनाइन है, आप बेवकूफ नहीं होते हो। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा पावरफुल सोल होते हो, लेकिन कर्मा के चक्कर में फंस जाते हो। लेकिन सब पता होता है कौन किस वक्त क्या एक्शन ले रहा है, मैस्कुलिन को भी और फेमिनाइन को भी, राइट। लेकिन वो कर्मों के जाल में भी फंसे होते हैं, जो पेंडिंग कर्मा क्लियर करना होता है, उस वजह से भी डिवाइन उस हिसाब से एक्शन आपसे करवा कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पर इस जर्नी में जितने भी सोल्स है, फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स दोनों के लिए मैसेजेस है, ये जर्नी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? इनर वर्क करना, अपनी कमियों पर काम करना, आपके अंदर जो भी आपको खलता है। आपके अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो अपने रूट चक्रा को हील करो, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स, मनी रिलेटेड बैड कर्मा को हील करो, जो भी इनसिक्योरिटीज है, इनर चाइल्ड है, उसे हील करो। ना कि फेमिनाइन के बारे में सोचो उसने कब क्या किया, क्या एक्शन लिया, क्या धोखा दिया। और फेमिनाइन्स के लिए भी सेम, हार्ट चक्रा में पेन है, ये धोखा देकर चला गया, थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, क्योंकि ब्लॉकेजेस वहां पर है। जब आप प्रॉपरली इनर वर्क करके वो एनर्जी क्लेंस करते हो, तब आपके सामने सच्चाई आती है कि पास्ट में हमने जो भी एक्शंस लिए वो कितनी बेवकूफियां की है। और करंटली बहुत सारे मैस्कुलिन्स इसी एनर्जी में है कि उन्हें ये चीजें रियलाइज हो रही है कि पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर उनका ब्रेन वॉश हुआ, तंत्र मंत्र से उनकी बुद्धि को पलटा गया, या वॉटेवर जो भी हुआ। अब जाकर मैस्कुलिन्स की जब आंखों पर की पट्टियां खुल रही है तो वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें वो एहसास हो रहा है कि भाई मैं तो ऐसा नहीं था, मैंने ऐसे एक्शंस क्यों लिए हैं, मैंने ऐसी बेवकूफियां क्यों की है। और अब जाकर वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली भी एनर्जीज है, लेकिन जो अभी बहुत पूरी तरीके से अवेकन नहीं है ना गाइस, तो आपके मैस्कुलिन फंसे हुए हैं, तो आपको भी फंसा हुआ महसूस होगा कभी कभी। तो आपको सिंपली अपने आप पर काम करना है। और ये जर्नी आपको खुद से मिलाने की है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, और बार बार मुझे पता नहीं यही वर्ड चैनल हो रहा है कि ये आपको खुद से खुद को मिलाने की जर्नी है। आपका ट्विन आपको आपसे मिलाता है। देखो आप सोचिए, जब तक आपके लाइफ में आपके ट्विन की एंट्री नहीं थी, तब तक आपकी लाइफ कैसे चल रही थी? आप मतलब आपके अंदर ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जो आपको खुद को ही शायद पता नहीं थे, आप उनसे भाग रहे थे, या उतना आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी नहीं था, या बहुत कुछ ऐसी चीजें थे जो आपको पता नहीं थी। लेकिन ट्विन की एंट्री के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, जैसे जैसे आपकी हीलिंग हुई है, जैसे जैसे आपकी आत्मा जागृत हो रही है, आपको पता चल चुका है कि आप कौन हो, आप किस डायमेंशन से यहाँ पर आए हो। आप स्टार सीड हो, आप रेनबो चाइल्ड हो, आप इंडिगो चाइल्ड हो, आप ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड, ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स भी होते हैं, राइट। आपके अंदर माँ काली की जो अंश होता है, बहुत कम छोटा सा अंश, माँ काली की ऊर्जा तो बहुत भयानक, बहुत प्रभावी और बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन एक छोटा सा अंश भर, अंश मात्र जो होता है, माँ काली, शिव जी, कल्कि, हनुमान दादा, विष्णु जी, बहुत सारी एनर्जीज है जो आपको पता चल चुका है कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं पर ये डीएनए प्रवाहित हो रहा है, ये ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है।
तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये आपके ट्विन ने ही किया है। उसने ही आपको ट्रिगर करवा के आपको सही रास्ते पर लेकर आ रहा है। और जो भी आपके कार्मिक्स है, जो भी आपके घर परिवार के सदस्य हैं, वो भी आपके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो भी आपके इनडायरेक्ट टीचर्स ही होते हैं गाइस। और ये बात आपको बाद में समझ में आती है कि भाई इन लोगों ने भी हमें हेल्प ही की है, कि हमारे अंदर जो भी वुंड्स थे ना, जो भी चीज़ें हमें खुद समझ में नहीं आ रही थी कि किस चीज़ को हील करना है, वो चीज़ें सरफेस लेवल पर तो यही लोग लेकर आए हैं। तो उन्हें धन्यवाद दो, उनका चैप्टर क्लोज़ करो और खुद की हीलिंग पर फ़ोकस करो। और ये देखो, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी गाइज़, कि जो भी रियल ट्विन फ्लेम्स है ना, जब तक आप अपने मैस्कुलिन को और फेमिनाइन को एक बाहरी पुरुष या बाहरी स्त्री है कोई, उस हिसाब से देखोगे ना, तब तक ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वो साल दर साल बढ़ते रहेगी। लेकिन जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उन्हें मैं एक चीज़ आज आज बताना चाहूँगी कि देखो, आपको क्या करना है कि आपको बस आपके अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी को इस हिसाब से देखना है, ना कि वो बाहर की जो बॉडी है आपके डीएम की या डीएफ की, उस हिसाब से आप देखोगे तो माया जाल में फँसते जाओगे। बिकॉज़ वो बॉडी ने क्या कर्म किया है, उस बॉडी ने आपसे क्या बोला है, वही में आप माइंड में सोचते रहोगे। लेकिन जब आप एनर्जी की बात करोगे ना, तो एनर्जी लेवल पर आप हीलिंग शुरू करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे अंदर की जो भी डीएम एनर्जी है, जो डिस्टॉर्टेड है, जो मेरे अंदर ही प्रवाहित हो रही है, वो अब डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ पूरी तरीके से हील हो रही है और मेरे अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर बैलेंस हो रही है। आपको इस तरीके से हीलिंग करनी है। आपके ट्विन के बॉडी को उसको आपको इमेजिन नहीं करना है, जस्ट एनर्जी को, राइट? और सेम वे में मैस्कुलिन्स को भी यही करना है कि मेरे अंदर की जो शक्ति है, मेरे अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो डिस्टॉर्टेड है, जो पेन में है, जो रो रही है, तड़प रही है, तरस रही है, परेशान पड़ी हुई है, अब मुझे उसे हील करना है और मेरे अंदर की शक्ति हील हो रही है, बैलेंस हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। जैसे-जैसे आप ये अफ़र्मेशंस करोगे, जैसे-जैसे आपके अंदर की एनर्जीज़ को हील करना शुरू कर दोगे, एनर्जी हील होगी और बैलेंस होगी। एनर्जी लेवल पर काम करना है, सोचना नहीं है। बॉडी को लेकर सोचना ही नहीं है, राइट? ये आपके लिए एक बहुत प्यारा गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो डिवाइन का चैनल्ड मैसेज है गाइस, बहुत-बहुत प्यारी एनर्जी है। तो जैसे ही आप एनर्जी लेवल पर खुद के अंदर से काम करना शुरू करोगे ना कि भाई मुझे बाहरी मेरा ट्विन जो भी है, उसकी बॉडी जो भी है, वो उसकी बॉडी, माइंड जो भी कर्म कर रहा है, उससे मुझे लेना-देना नहीं है। लेकिन उसी की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। तो उसकी ऊर्जा को मेरे अंदर जब मैं हील करूँगी या हील करूँगा, तभी हमारी एनर्जी स्थिर होगी हार्ट चक्रा पर, बैलेंस होगी। और फिर वो जब बैलेंस होगी ना, तो 3D में आपका कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट होता है और फिर 3D में आपका रियूनियन मैनिफेस्ट होता है। लेकिन जब तक आप बाहरी ट्विन को ब्लेम करते रहोगे ना गाइस, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है इस जर्नी में। और अब क्या ही बताऊँ, आप सब लोग एक्सपीरियंस ही कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये जो गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसके साथ जो एनर्जी मैच हुई है, जो गाइडेंस आपको मिला है, उसे फॉलो करो। किसी को लग रहा है कि पर्सनली गाइडेंस आपको लेना है, तो वो भी आप ले सकते हो। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।